Hi friends, welcome to my new video on channel DigiLinkers। लास्ट टाइम मैंने बात किया था आपसे जो एसईओ एक्टिविटीज़ के अंदर जो दो बेसिक पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एसईओ एक्टिविटीज़ को, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एक्टिविटीज़। देखिए, ऑन पेज एक्टिविटीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के कैप्शंस में। ऑफ पेज एसईओ को अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है ऑफ पेज एसईओ। नाउ ऑफ पेज एसईओ इज बेसिकली लाइक, अगर ऑन पेज की हम बात करते हैं तो ऑन पेज में तो आप अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बट ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज के अंदर आप एक तरीके से अपनी अथॉरिटी, अपनी डोमिनेंस, अपनी रेलेवेंस को पब्लिक के सामने जाहिर करते हैं। और किस तरीके से आप ये जाहिर करते हैं? बाय क्रिएटिंग बैकलिंक्स। देखिए, बैकलिंक्स क्रिएट करना एक इस तरीके की बात है कि जिस तरीके से आप वोट लेते हैं इलेक्शन में। सो देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स आउट देयर, और उनमें से कुछ वेबसाइट्स अगर आपके बिजनेस की तरफ को पॉइंट करती है तो दैट मीन्स दैट इज रेलेवेंस। हाँ, हमारे को इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि जो साइट्स हमारे को बैकलिंक प्रोवाइड कर रही हैं वो साइट्स भी रेलेवेंस की हों, उनकी अथॉरिटी अपने आप में हो, बिकॉज डोमेन अथॉरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि अगर किसी ऐसी वेबसाइट से जिस पे खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, अगर वहाँ से हमने बैकलिंक लिया है तो उसका नेचुरली इम्पैक्ट काफ़ी कम रहेगा कंपेयर टू दैट वेबसाइट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैफिक है, जो अपने आप आपके ट्रेड में, आपके निश के अंदर अथॉरिटी रखता है। और अगर वो आपकी तरफ को पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आपका बिजनेस उस तरीके से रेलेवेंट है, तो नेचुरली इस बैकलिंक की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बुक मार्किंग एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, क्लासिफाइज हम लोग क्रिएट करते हैं, अच्छी जगहों से हम इसको करें तो बहुत हमारी एसईओ एक्टिविटी के अंदर हेल्प हो सकती है। नाउ वन ऑफ वेरी कॉमन ट्रैप जो लोग जिस चीज़ में फंस जाते हैं, दैट इज बाइंग द बैकलिंक्स। नाउ आप कभी भी अगर अपना काम कर रहे हैं तो कभी भी बैकलिंक्स को बाय करने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे दे, बट लॉन्ग टर्म में वो हमेशा नुकसान ही देगा। देयर आर चांसेस कि सर्च इंजन आपकी साइट को पीनलाइज भी करे सिर्फ इस वजह से कि आपने बैकलिंक्स बाय किया। तो पहले तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो कि आपने बैकलिंक्स बाय नहीं करना है। वर्किंग का पार्ट है, थोड़ा टाइम लगाइए इस चीज़ के ऊपर, अच्छी साइट्स ढूंढिए जो आपके बिजनेस या आपकी निश से रिलेटेड है, और उन जगहों के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट कीजिए। किस तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं? आप गेस्ट ब्लॉगिंग खुद कर सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग आप करा सकते हैं। लाइक अगर कोई भी आपके निश में आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर कोई ब्लॉगिंग साइट है, तो आप चाहें तो आप उस जगह पे जाके उनके बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉप इन योर लिंक ओवर देयर। और अदरवाइज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक तरीका है, दूसरा तरीका जो इस तरीके से हम बैकलिंक्स ले सकते हैं। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं और बेटर माइलेज, विन विन सिचुएशन आप दोनों ही साइड्स के लिए पा सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी हो सकता है, दैट इज इफ यू कुड फाइंड आउट ब्रोकन लिंक्स। बहुत सारी ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर आपको ब्रोकन लिंक्स मिल सकते हैं, जिन जगहों पे आज की तारीख में वो लिंक्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। तो उन जगहों के ऊपर अगर आप एनालाइज करें तो आप उन साइट ओनर्स को ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि ये लिंक्स ब्रोकन है, और उनकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट मटेरियल दे सकते हैं। बाकी इस सारी चीज़ों के साथ में आप ये याद रखिए कि ऑफ पेज एक्टिविटी हो या ऑन पेज एक्टिविटी हो, कंटेंट ऑलवेज रिमेन द किंग। सो कंटेंट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसके अंदर आप मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं अपने लोगों को, इन्फॉर्मेटिव वो कितना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली यही रेलेवेंस, कौन आपकी साइट पे कितनी देर के लिए रुकता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी एसईओ एक्टिविटीज़ को हेल्प मिलेगी। ओके, वंस यू हैव डन ऑल दीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारी चीज़ों का ट्रैक रखें। देखिए, एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू या सर्च कंसोल के थ्रू आप जरूर अपने बैकलिंक्स के ऊपर रेगुलरली मॉनिटरिंग रखिए, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी साइट्स के ऊपर आपको बुक मार्किंग या क्लासीफाइज मिलते हैं,
बट नॉर्मली दे स्टे देयर। कई सारी साइट्स होती हैं जो 3 महीने या 6 महीने के बाद में पुराने वाले लिंक्स को ख़त्म कर देती है। इन दैट कंडीशन आपके ब्रोकन लिंक्स हैं, सो आपको उसको क्लियर आउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स वो सारा का सारा चीज़ आप एनालिटिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। सो ब्रोकन लिंक्स पे ध्यान रखिए, आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए हाई अथॉरिटी डोमेन्स के ऊपर, साइट्स के ऊपर आप अपने कंटेंट को और आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट कीजिए। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू डू अ गुड एसईओ एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एसईओ में ऑफ पेज एक्टिविटी के बारे में इतना ही था, आगे और डिटेल के अंदर बात करेंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कनेक्टेड and if you like this channel, do subscribe, or that's all.